हेलो दोस्तों, आपका एमएससी कैंपस में स्वागत है। जैसे कि आपको पहले ही पता चल चुका होगा कि हम जो है नंबर सिस्टम के सारे पार्ट को पढ़ा दिए। आज हम तो देखिए आपको पहले एक सूचना दे दें कि जो एचडी यादव की बुक है उसके जो है जो चैप्टर हैं उस चैप्टर के दो ध्यान में रखकर हम लोग वह स्टडी करा रहे हैं। ठीक है, तो उस चैप्टर में पहले चैप्टर का नाम था ही संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम बात करेंगे उसमें जो सेकंड चैप्टर है, क्योंकि उसके क्वेश्चन तो थे ही थे, लेकिन चैप्टर को क्रमबद्ध करके पूरा प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा ताकि इस चैनल पे आएँ तो जो है आपको लगे कि नहीं हम एक चैप्टर को अच्छे से कवर कर लिए हैं। मैथ हमारा प्रिपरेशन जो है पूर्ण रूप से तैयार हो जा रहा है। ठीक है, तो सेकंड चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। आज हम उनकी बात करेंगे, उनके उन क्वेश्चन को कैसे शॉर्टकट से कितने सिंपल वे से हम सीखेंगे, ये इस पे बात करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आज चैप्टर का नाम है स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये चैप्टर का नाम है, यानी वर्ग और वर्गमूल। तो यहाँ से हम लोग बात स्टार्ट करेंगे और जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको जो है हम लोग अध्ययन करेंगे। बहुत ज़्यादा जो परीक्षा में इनसे पूछा जाता है कठिन से कठिन क्वेश्चन, तो थोड़ा सा बेसिक चीज़ पे 2-4 मिनट बात कर लेते हैं कि कैसे कोई जो नंबर्स होते हैं उसका कैसे वर्ग निकालते हैं, तो ये तो सबको पता है। और कैसे वर्गमूल निकालते हैं ये इन पे थोड़ी सी बात कर लेंगे। और इसके बाद जो है हम जो क्वेश्चन बनते हैं स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का उस पे जो हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, ताकि 1-2 वीडियो में, क्योंकि स्क्वायर रूट में हम लोग ऑलरेडी केवल 2-3 पार्ट ही बनाएंगे तो ये कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखो स्क्वायर का होता है, जैसे 1 का घाते 2 लग गया तो ये स्क्वायर हो गया, 1 हो गया। 2 का स्क्वायर का होता है 3 होगा, 2 का होता है 4 हो गया। और 3 का हो जाएगा 9, 4 का होगा 16। ये बस केवल 9 तक ही आपको माइंड में रखना होता है, और 9 तक आप रख लिए दिमाग में तो यूँ समझ लीजिए कि आपको सारा का सारा ये चैप्टर समझ में आ गया। बहुत ज़्यादा भी नहीं चलना है। 10 का होता है भैया तो 100 होता है। ठीक, ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब हम बात ये केवल ऐसे लिखे हैं कि कैसे ये वाला नंबर्स का हो गए, ये पूर्ण वर्ग हो गए, यानी पूर्ण वर्ग का मतलब होल नंबर्स हो गए। ये नंबर्स ऐसे नंबर्स रहेंगे, तुरंत 100 का कोई वर्गमूल पूछेगा तो ये वाला वर्गमूल हो जाएगा, बेस वाला 10। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जानकारी होगा। अब हम थोड़ा सा एक ट्रिक सिखा देते हैं, उस ट्रिक के माध्यम से आपको कम समय में कैसे स्क्वायर निकालना पड़ता है ये सीख लेते हैं। इसके बाद क्वेश्चन को हम लोग एक एक से समझेंगे। चलिए मान लेते हैं कोई कह दिया कि आपको 42 का स्क्वायर करना है, तो तरीका एक ही लाइन में का होगा। ये 2 का है ना, 2 का जो फर्स्ट नंबर है इसी का पहले वर्ग केवल करो, सिंगल 2 का करेंगे, 2 दूना 4। आ गई बात समझ में। और फिर सेकेंड काम करेंगे, इसमें जितने नंबर्स दिख रहे हैं सबका आपस में मल्टीप्लाई करना है। 4 दूना 8, 8 दूनी 16, 16 का 6 हाथ में आया 1 ना। और फिर दूसरा का काम, फिर लास्ट वाले का वर्ग लिख देना ना, यानी 4 का वर्ग का होगा 4 चौके 16, एक के हासिल था तो का हो गया 17, इतना हो गया। ठीक है, चलो एक ठे और लिखते हैं। जैसे कोई पूछ दे कि 93 का वर्ग का होगा, तो बताओ 3 त्रिके 9, फिर आपस में गुड़ा 9 त्रिक 27 दूना 54, हाथ में आल 5, 99 81, 81 5 86। बताओ कितना आसान है, समझिए बात को। यानी ये तरीका सब में चलता है। अब अगर कोई कह दे 35 का वर्ग, तो बहुत लोग जान गए होंगे कि 25 लिख देते हैं, यहाँ पे 1 के बढ़ा देंगे, यहाँ 3 है ना तो 1 के बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा 4, आपस में गुणा कर देंगे, 3 चौके 12, ये नंबर्स हो जाएंगे। और ये जो तरीका इसमें से भी आ जाएगा। मान लीजिए 35 से स्क्वायर कर रहे हैं, 5 पचे 25, हाथ में आया 2, फिर आपसी गुणा करेंगे, 5 तिहाई 15 दूना 30। अब भाई हाथ में कितना आया था 2, तो 30 2 32, हाथ में अब आ गया 3। अब बताओ 3 का वर्ग करेंगे, 3 त्रिके 9, और 9 और 3 12, सेम नंबर आ गए। तो ये था हमारे पास कैसे कम समय में हम लोग वर्ग निकालें, किसी भी संख्या का वर्ग निकालना सीख गया।
वर्ग निकालने से ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वर्गमूल निकालना, क्योंकि वर्गमूल निकालना बड़े बड़े से नंबर, चलो हम इन्हीं के वर्गमूल से निकाल देते हैं। चलिए हमको इसका निकाल देते हैं, इनका निकाल देते हैं, 2 का निकाल देंगे, बाकी हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, ठीक है। चलिए इनका कैसे शॉर्टकट से हम वर्गमूल भी निकालना सीख लेते हैं, क्योंकि चैप्टर वर्ग और वर्गमूल है, तो नंबर्स का जो एक्चुअल में नंबर्स है रूट फूट के बार बार रूट में रूट आता है तो कठिन होता है, लेकिन नॉर्मली इनका इस चैप्टर में सीख जाना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है, और ताकि हम क्वेश्चन अभी पुटअप करें तो आपको तुरंत आंसर पता चल जाए। चलो अब हम बात करते हैं, अगर कोई पूछे कि इसका वर्गमूल निकालो अर्थात कर्ण में रख दो, रूट को ही क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट बोलते हैं, रूट में ऊपर लग गया इसका मतलब वर्गमूल निकालना है, ठीक है। और वर्गमूल निकलेगा कैसे, अब यहाँ से डाटा थोड़ा सा देख लेना, केवल एक बार देख लेना है, बाकी बार बार नहीं देखना है। लास्ट में अगर 1 है तो इसका मतलब 1 या तो यहाँ पे 9, 1 और 9 रहेगा संख्या में। अगर इसका वर्गमूल निकाले, इसे 4 है ना, तो यहाँ पे या तो लास्ट में 2 होगा या तो लास्ट में क्या होगा 8 होगा, 8 का नहीं लिखें, 8 का स्क्वायर 64, ठीक है, क्या होगा 8 होगा। अगर लास्ट में 9 है तो 3 और 7 होगा, 4 6, यानी लास्ट में तुम्हें 6 हो तो संख्या का हो सकता है उसका वर्गमूल में, अगर कोई संख्या इस तरह है लास्ट में का है 4 है ना, तो आप कह देंगे कि या तो इसके इकाई के स्थान पर 4 होगा या तो का होगा, सॉरी 4 वाला है तो इकाई के स्थान पर 2 होगा या तो का होगा 8 होगा, क्योंकि यहाँ पे भी 4 है। तो कौन कौन से नंबर्स हैं बस एक बार देख लेना है, देखना का है आपस में जिनको जोड़ेंगे, 2 लोग को जोड़ दिए वो अगर 10 हो गया ना, जैसे हम कह दें 1 है तो 1 वाला किसका होगा 9, 9 1 10, 2 है तो किसका होगा 8 होगा, और 7 है तो 7 3 10 होता है, तो 7 और 3 में कहाँ आता है 9 आता है लास्ट में, ठीक है, और 6 4 10 होता है तो लास्ट में कहाँ आएगा 6, किसके किस में आएगा 4 होगा या तो 6 होगा। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब 5 वाला तो आसान है वर्गमूल निकालना भी, अब बस खाली एक क्या करना है 25 करना है, लास्ट में 5 है तो 5 ही करेगा, ठीक है। अब देखो इसका वर्गमूल कैसे निकालेंगे, एक तो पहले 2 अंक पे ध्यान देंगे, तो यहाँ से आपके पास 2 नंबर्स आएंगे, एक आएगा लास्ट में 4 है, इसका मतलब ये हो गया कि लास्ट में या तो 2 होगा या तो लास्ट में क्या होगा 8 होगा यहाँ। अब ये जो 16 देख रहे हैं 17, अब बताओ 17 के बाद पहले बाद में कोई संख्या होगा जो पूर्ण वर्ग होगा, तो कहेंगे हाँ सर 16 है, 16 का 4 हो जाता है, और इसके बाद वाला तो कहेंगे 25 है, क्योंकि 4 के बाद 5 का 25 हो जाता है। अब यहीं आपको देखकर उत्तर बता देंगे, तो यहाँ पे तो जो हमेशा यहाँ वाला नंबर इसके नीचे वाला रखेंगे तो हमेशा छोटा रखेंगे, इससे छोटा ही रखेंगे। अगर यहाँ पे संख्या कहाँ तक पहुँच जाए 24 तक पहुँच जाए तब भी क्या रखबे 4 रखबे, 20 जाएगा तो अभी 4 रखेंगे, और जहाँ 25 पहुँचा तो 5 रख ही देंगे, और जहाँ 26 पहुँचा तो 5 रखा है। कब तक, जब तक इसे 36 हो गया ना 35 तक पहुँच गए तब तक यहाँ पे आप क्या रखेंगे बताइए, 35 तक पहुँचला तब भी क्या रखबे तुम 5 रखबे, 36 37 हो गया तो बढ़ गया तो 6, तो हमेशा इससे छोटा रखबे, तो यहाँ तो 4 हो जाएगा ना। अब यहाँ दिक्कत होती है कि यहाँ पे 2 रखें कि 8 रखें ना, एक से पहला क्वेश्चन है देख लेते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ 2 रखें कि 8 रखें, तो आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि ये जो 17 है ना, ये 25 के पास जल्दी है कि 16 के पास जल्दी है, यानी किसके नज़दीकी नंबर है। अगर नज़दीकी नंबर छोटा वाले के पास जा रहा है तो इसमें 2 नंबर्स रहेंगे, हमेशा सब में 2 2 नंबर्स हैं तो छोटा वाला लिखेंगे। अगर नज़दीकी जो बाटे यहाँ पे रहता है 24 तो आप बड़ा वाला नंबर 8 लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन ये छोटा वाले के ज़्यादा नज़दीक है तो उत्तर का हो जाएगा 42। तो अभी तो हमने बताया कि 42 का वर्ग का होता है, ये तो वर्गमूल। अब बताओ, ये तो पहला समझाने के लिए। अब सेकेंड इसकी हम बात करें तो आपको देख कर ही बता देना पड़ेगा। ये 9 है तो 9 के लिए क्या है 3 और 7, तो यहाँ 3 होगा या तो 7 होगा, ये तो बात का मैटर है। 86 है तो समझ गए
का हो जाएगी 81 पूर्ण वर्ग होता है, फिर यहाँ 86 है तो बाद में 100 हो जाए, तो यही के लग के जल्दी जाता। तो यहाँ तो हमेशा पहले 9 हुई, कम होगा ही करेगा, कहें कि 99 तक जाएगा तब वो 9 लिखेंगे, 9 हो गया। और यहाँ पे देखा 49 हमें नहीं कन्फर्म कर रहा है कि 3 रखे कि 7 रखे, तो ये कन्फर्म बताएगा कि करे लग गए जल्दी है तो कब छोटा वाले के, तो छोटा वाला का है 3 है। चलो एक ठे बड़ा वाला भी समझा देते हैं। अगर कोई नंबर्स हमारे पास ऐसे लिख लेते हैं जिसका पहले वर्ग बनाएंगे, मान लीजिए हमारे पास 56 है, नहीं 56 रखेंगे तो भी आपको समस्या होगी, 56 नहीं रखते हैं हम लोग, 58 रखते हैं। 58 का पहले वर्ग बनाते हैं, फिर कैसे वर्गमूल लिख लेंगे, ठीक है। 58 का 8 64 का 4 हो जाएगा, हाथ में आपको 6 आ गया, 8 पंजे 40, 40 दूना 80, 80 6 86, हाथ में अब अगल 8 और 5 का वर्ग कर 5 पचे 25 और 25, अब हाथ में कितना था 8 था, 25 8 33। तो आपको ये समझ में आया कि नंबर्स हमारे पास ये आ गए 93 33 64, तो इसका वर्गमूल निकालना है। तो यहाँ से तब जाना था कि करे लग गए हई कि करे लग गए, हमने अभी इसको बताया कि आप 35 तक जाएंगे तब वो 5 रखेंगे, तो यहाँ तक 5 हो ही जाएगा छोटा हमेशा। यहाँ पे दिक्कत है कि भैया ये 33 है, यहाँ पे हमें 25 है, यहाँ 36 है, तो लग गए तो इसी के पास है। और यहाँ 2 ठे नंबर है, एक ही छोटा वाला ये बड़ा वाला है, तो इसका भी लास्ट में 4 आओगे, मतलब का भल या तो लास्ट में का हो 2 हो या तो का हो 8 हो, तो 2 8 में कौन रखेंगे बताइए। अब ये किसके पास जल्दी जा रहा है, इसके पास बड़े वाले, तो बड़ा वाला नंबर रख देंगे 8। अभी तो 58 का वर्ग बताएं, तो आप देखकर भी कैसे हम लोग स्क्वायर करते हैं, कैसे स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। इससे ज़्यादा देखिए मजबूत का होता है, आपको प्रश्न मायने रखता है, ठीक है। पहला प्रश्न पे हम चर्चा करें। आपके सामने पहला प्रश्न यहाँ पर दिख रहा होगा कि ऐसे प्रश्न रहेंगे तो क्या करेंगे, ठीक है। आप तो ये तो केवल वर्ग और वर्गमूल का थोड़ा सा क्योंकि चैप्टर है, तो अभी प्रश्नों पे चर्चा होगा। तो आपके सामने जो पहला प्रश्न दिख रहा होगा, ये आपके सामने ये दिख रहा होगा 8 दिख रहा होगा, उसके ऑप्शंस भी आप लिख लेंगे। रूट में 8 -2 रूट में 15 का मान होगा, विकल्प आपके सामने है। का मान का मतलब का हुआ, ये टोटल के पावर है। का मान का मतलब इसका वर्गमूल का होगा। अभी तो वर्गमूल हमने देखे जब पूर्ण नंबर में था तो वर्गमूल निकालना कितना आसान था, लेकिन जब पूर्ण वर्ग में नहीं रहे, ऐसे रहे, तब कैसे वर्गमूल निकालेंगे, क्योंकि रूट का चिन्ह किसको दर्शाता है, वर्गमूल निकालने का। अर्थात हम कहें कि रूट में 25, या इसी भाषा को इसे लिखेंगे 25 का वर्गमूल, या तो इसी को ऐसे भी लिख दिया जाता है पावर 1/2। समझ में आ गई बात। तो अब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मान का मतलब वर्गमूल निकालो। ऐसा जब प्रश्न बने तो देखो बहुत आसान तरीका होता है। करना का होगा, आपको करना का होगा, आपको पहले तो ये पता लगाना होगा कि वो जो नंबर्स है वाकई पूर्ण वर्ग है कि नहीं है। तो जब आपको यहाँ 2 दिखाई दे तो आप समझ जाइएगा कि ये पूर्ण वर्ग है। अगर 2 नहीं है तब कहेंगे कि वो पूर्ण वर्ग नहीं है। तो ऐसे नंबर्स को आपको बस इन्हीं का फैक्टर करना पड़ता है। अब बताइए ऐसे नंबर को यानी जोड़ने पर आपको 8 आए और गुणा करने पर क्या है 15, तो हम कहेंगे ये 5 होगा और ये 3 होगा। 5 3 8 और 5 3 15। अर्थात देखो पहले इसको हम एक ठे सवाल को अच्छे से लगा देते हैं, बाकी दूसरा क्वेश्चन आपको दिखे तो आपसे दिख को पता लग जाए। अब ये आपको जानकारी होगी कि जब a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab होता है तो हम कहते हैं कि इसको हम लोग क्या लिख देंगे, a माइनस b का होल स्क्वायर। अर्थात ये भी स्क्वायर है, ये स्क्वायर, स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि 1/2, उसके 2 तो है ही, इसके पावर भी 1/2 हो जाए तो ये कट के का निकल गया a माइनस b। आया समझ में। ऐसा रहता स्क्वायर वाला तब, लेकिन इसी फार्म में इसको भी बनाएंगे हम। देखिए
और इसको हम लिख का देते हैं, ये 5 3 है तो रूट में 5 का होल स्क्वायर, तो 5 होगा, और प्लस रूट में 3 का होल स्क्वायर, समझे था। 5 3 8 हो जाएगा, ये दोनों जुड़ गया तो 8 तो हो ही गया। और यहाँ पे -2 a की जगह हम का रख दे रूट में 5 और b की जगह रूट में 3, गुणा करबे 5 3 15, यही के बराबर होगल कि नहीं होगल। और नकल भी मारा था तो कहता a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab हट्टा दिखाई दे रहा है, तो हम न कहेंगे कि भैया इसका मतलब का हुआ a माइनस बी यानी रूट में 5 माइनस रूट में 3 का होल स्क्वायर ना। अब होल स्क्वायर ये हो गया, रूट में है तो कट के का बन जाएगा, बाहर निकलेगा तो यही ना हो जाएगा, तो यही ऑप्शन का होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, अब यहाँ से हमने का देख लिया। बस ऐसे जब आप देखते 5 3 तो कहते रूट में 5 माइनस रूट में 3, देख कर उत्तर बता देते। लेकिन पहला क्वेश्चन है तो ये उसका बेसिक है, अब देख कर आप कैसे उत्तर बताएंगे। ठीक है, आपने पहला क्वेश्चन देख लिया, उसका जवाब कौन सा ऑप्शन जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी का होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। सेकेंड क्वेश्चन ये है कि रूट में 5 है, इसका आप जब जवाब बनाइए, प्रयास करिए कि बना लें। आप किताब और कॉपी और पेन लेकर बैठिए ताकि आप क्वेश्चन जो भी वहाँ पे दिख रहे हैं उनको बनाइए। अब बताइए आपके पास ये नंबर्स है, अब उसको आप देखकर बता सकते हैं कि इसका का जवाब होगा। समझ गए, यहाँ 2 है, इसका मतलब इसका वर्गमूल निकलेगा। अब 6 है, 6 को हम लोग का कर देंगे 3 और 2, बताओ जोड़ने पे आ रहा है 5, गुणा करने पर 6 बन ही जा रहा है, 3 दूनी 6। अब यही का उत्तर का हो जाई तो समझ गई कि रूट में 3 प्लस रूट में 2, अर्थात हम कहेंगे ऑप्शन नंबर ए का होगा, सही होगा। बताओ कितना कम समय लगा, समय लग रहा है, एक बार आप देख जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 की ओर चलते हैं। 3 में थोड़ा सा ये वाला प्रश्न है, आपको दिख रहा होगा, का वर्गमूल क्या होगा, यानी का वर्गमूल, इसका मतलब यही है कि उसके ऊपर रूट लगा दो तो वर्गमूल निकालना पड़ता है। ठीक है, अब बताओ, अब यहाँ पे हमने का बताया कि यहाँ वर्गमूल कैसे पता चलेगा पूर्ण वर्ग है कि नहीं, तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, यहाँ पर का है 6 है, तो हम 6 को लिख सकते हैं 2 गुणे 3, 3 को अंदर ले जाते हैं, 2 को छोड़ देते हैं, 3 को अंदर जाएगा तो 3 का होता है। हमने बचपन में 8 9 में पढ़े हैं ना कि जिसका जोड़ा बन जाता है तो वो 1 के बाहर आता है ना। तो लेकिन अब बहरे आ गए तो हम बहरे से जब घरे में ले जाएंगे, अंदर जाएंगे तो ये कैसे जाएगा, 1 ठे नहीं जाएगा, 2 ठे जाएगा, क्योंकि 2 ठे जोड़ा बनता तब ना 1 बहरे आता है, ऐसे बनता था। तो यहाँ पे हमारे पास 3 हो गया। ठीक है, तो अर्थात हम कह दें कि ले देकर यहाँ पे हमारे पास अंदर का हो गया 3 तरीके 9 तरीके 27। अब बताओ, अब 27 का हिस्सा 2 पार्ट में तोड़ोगे, गुणा करने पर क्या आ जाए 12 और 12 आ जाए, जोड़ने पर 12 आ जाए, गुणा करने पर 27, तो कहेंगे सर जी ये तो है हमारे पास 9 और 3, 9 3 12, 9 तरीक 27। अब इसका मतलब रूट में 3 रूट में 2, यहाँ प्लस है तो प्लस, यहाँ प्लस रहेगा प्लस, माइनस रहेगा माइनस, बस देख कर उत्तर। अब ऐसा ऑप्शन में दिया नहीं तो रूट में 9 का वैल्यू का होता है 3 प्लस रूट में 3, अर्थात हम कहेंगे ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर बी का होगा, राइट होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के सामने देखते हैं। अगला क्वेश्चन और इससे थोड़ा सा आसान है, आप देख रहे हैं कितना जल्दी जल्दी आप प्रश्न को लगा रहे हैं। बताइए इसका वर्गमूल बताना है, 3 प्लस रूट में 5, दिख रहा होगा क्वेश्चन आपको, का वर्गमूल, का वर्गमूल का मतलब वर्गमूल बताना है, अर्थात हम कहें कि इसके पावर में का हो जाएगा, सॉरी इसको रूट में लगा दें, वहीं इसका का हो गया वर्गमूल हो गया। अब ऐसे देखो ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे, ठीक है, बटे में है। अब बताओ हमने का भी सिखाया कि यहाँ पे 2 होना चाहिए तब वर्गमूल निकलेगा, अन्यथा नहीं निकलेगा। तो 2 नहीं रहता है तो गणित में जो चीज़ नहीं रहता है उसको तो बना लिया जाता है।
कैसे बनाएंगे हैं? अरे कैसे बनाएंगे का, 2 का गुणा कर दो, 2 का भाग कर दो, 2 उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको इस तरह सेट कर सकते हैं कि हम 2 का गुणा कर दिए, 2 का भाग यही में लगा देते हैं इस तरह। तो आप समझ गए कि जब ये हो गया तो इसको यहाँ पे कर देंगे तो 6 हो जाएगा, यहाँ 2 रूट में 5, अब बटे रूट में 2 हब्बे, सबके बटे हो जाएगा क्योंकि बटे में ही कुल काम हो रहा है। तो हम एक ठे ऊपर से ऐसे सवाल लगा देते हैं और नीचे में रूट 2 हब हो जाएगा ये, क्योंकि दोनों को ऊपर है। अब इसको हल करते हैं। अब 5 को ऐसा 2 पार्ट बनाएंगे कि जोड़ने पर 6 आए, गुणा करने पर 5 आए, तो 5 और 1, समझ गए, 5 और 1, 5 1 6, 5 1 कम 5 बन गया। अब ये 5 का मतलब रूट में प्लस है तो प्लस, तो समझ गए होगा कि रूट में 5 प्लस रूट में 1 बटे रूट में 2, अर्थात यही के बंटवारा कर दिया है कि एक ही इस चैप्टर में बना दे, क्योंकि एक रूट में 2 दोनों को बटे है ना, तो रूट में 5 बटे रूट 2 और प्लस अब भैया 1 भी है, 2 है तो 1 बटे 2, अर्थात आपको ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी का होगा, सही होगा। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन लगाते हैं और इसके बाद जो है इसका पार्ट 2 लाएंगे, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट का। ठीक है, वहाँ पे और बहुत बढ़िया जो प्रश्न हैं अच्छे उनको देखेंगे। इसमें a माइनस बी का मान दिया है, बताइए इसको कंपेयर करना है। 28 माइनस 6 रूट में 3, अभी इस तरह का, हाँ रूट में 3 a है, रूट में 3 अलग है, a अलग है, माइनस b, तो हमको आपको ये जवाब देना है। बताओ, यहीं से कंपेयर कर ले कि 28 है, 28 है रहे दे, और इसको हम लोग 2 लग देते हैं, 2 3 6, भैया इसके पहले बताए थे 3 अंदर जाएगा तो 1 के नहीं 2 ठे जाएगा, 3 3 के 9 जाएगा, तो 9 3 27। अब बताओ 27 कैसे 2 पार्ट में तोड़ना है कि गुणा करने पर का आ जाए 27, जोड़ने पर 28, तो 27 और 1 रख ले, तो समझ गई ले, कड़ी में 27 माइनस का हो गया रूट में 1 हैं। अब यहाँ पे हो गया और यहाँ रूट 3a माइनस बी हब्बे हो। अब 27 को निकालेंगे तो 3 रूट में 3 निकलेगा, माइनस 1 का वैल्यू 1 होता है, तो अब यहाँ से तो आंख बंद करके कंपेयर कर ही लेंगे हैं। अभी देखा तो रूट 3 बटले हो, अब a की जगह का 3 हो, b की जगह का 1 हो, तो हमें पूछला का a माइनस बी, अर्थात 3 माइनस 1 2, यानी आप समझ गए होंगे ऑप्शन नंबर बी का है, सही है, ऑप्शन नंबर बी का है, सही है। चलिए अगला क्वेश्चन एक और लिख लेते हैं। ठीक है, और इसका जवाब जो है आपको जो है कमेंट बॉक्स में देना है, इसका जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। आपके साथ ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है, तब हमें पता चलेगा कि नहीं जो हम सिखाए हैं आप लोग सीख चुके हैं। ठीक है, हाँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा और साथ में शेयर भी करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।